गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी संडे स्कूल टीचर मिस एमी। मुझे लग रहा है आज मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। मैं क्या करूं? जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? जी, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर फिर मेडिसिन देता है। जो मेडिसिन खा के आप ठीक हो जाते हैं और आपको आराम मिलता है। बच्चों, अगर ज़्यादा बीमार हो तो डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा देता है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे जो बीमार था। उसके साथ क्या हुआ, आप सबने बड़े गौर से कहानी को सुनना है। बच्चों, आज हम जो बाइबल मुकद्दस में से कहानी सुनेंगे वो मरकस की अंजील के दूसरे बाब में है। यीशु मसीह एक शहर जिसका नाम कुफरनहूम था, वहां जाते हैं और एक घर में दाखिल होते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ यीशु मसीह मौजूद है तो उस घर में बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और इतने ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं कि दरवाजे से अंदर घुसने की जगह भी नहीं रहती। और उसी शहर में एक मफलूज आदमी था। मफलूज बच्चों उस आदमी को कहते हैं जो इतना बीमार होता है कि वो चल फिर नहीं सकता, वो उठ के कोई काम नहीं कर सकता और चारपाई पे पड़ा रहता है। 4 लोग उस मफलूज आदमी को चारपाई पे डालकर वहां आते हैं और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि उस मफलूज को यीशु के पास लेकर जाएं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा रश था कि दरवाजे से तो अंदर जाने की जगह ही नहीं थी। फिर वो आदमी क्या करते हैं, वो छत पे चले जाते हैं और वो छत को खोल देते हैं। और छत खोलने के बाद वो रस्सियों से उस मफलूज आदमी की चारपाई को नीचे लटका देते हैं जहाँ यीशु मसीह बैठे होते हैं। और यीशु मसीह उनका ईमान देखकर कहते हैं मफलूज से कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहाँ जो फकीया बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगते हैं, ये ऐसा क्यों कहता है? खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है? और यीशु अपनी रूह में मालूम कर लेते हैं कि वो अपने दिलों में इस तरह सोच रहे हैं। और यीशु मसीह उन फकीरों से कहते हैं, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, यीशु मसीह उस मफलूज से कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और उसी वक्त वो आदमी उठ खड़ा होता है और अपनी चारपाई उठाकर उन सब लोगों के सामने बाहर चला जाता है। और सब लोग हैरान रह जाते हैं और खुदा की तमजीद करने लगते और कहते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। बच्चों, अभी आपने कहानी में सुना कि जब मफलूज आदमी को यीशु के पास लाया गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसे आराम मिला। मेरा आप सबसे ये सवाल है कि कौन इसको यीशु के पास लाया? जी, आप सबने बिल्कुल सही बताया। 4 आदमी चारपाई पे उठाकर इस शख्स को यीशु के पास लाए। और जब दरवाजे से अंदर जाने की जगह ना मिली तो उन्होंने चारपाई को रस्सियों से बांधा और छत खोलकर इस तरह लटका दिया। बच्चों, बाइबल में तो ये नहीं लिखा, मगर हम सोच सकते हैं कि वो चारों आदमी उस मफलूज आदमी के दोस्त थे और वो उसे यीशु के पास लेकर आए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि आपको और मुझे अपने दोस्तों को यीशु के पास लाना है।
اب آپ سوچیں گے کہ یسوع کے پاس ہم اپنے دوستوں کو کیسے لا سکتے ہیں؟ تو جب آپ سنڈے اسکول آتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کو بھی چرچ اور سنڈے اسکول لا سکتے ہیں، تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی پتہ چلے یسوع ان سے پیار کرتا ہے اور یسوع نے ان کے لیے بھی صلیب پر اپنی جان دی ہے۔ اور جو کچھ آپ سنڈے اسکول میں کہانیاں سنتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور یوں آپ اپنے دوستوں کو یسوع کے پاس لا سکتے ہیں۔ بچوں، آئے ہم اب مل کر دعا کریں۔ اے خداوند، میری اور ان تمام بچوں کی مدد کر کہ ہم اپنے دوستوں کو یسوع کے پاس لائیں، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ یسوع نے ان کی خاطر اپنی جان دی ہے، اور جو کوئی یسوع کے پاس آتا ہے تو اسے آرام دیتا ہے۔ آمین۔ اب ہم آج کی حفظی آیت سیکھیں گے۔ آج کی حفظی آیت متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور 28ویں آیت ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اب آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ آیت بولیں۔ متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور 28ویں آیت۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ Right here off the street, see the four boys lowering down to be healed at Jesus' feet. Four men came to bring their friend who could not even walk. There was no room to get him in, so then they had to talk. The men, they climbed up on the roof, and then they laid him flat. They lowered him to Jesus' feet upon a simple mat. Down through the rooftop, right here off the street, see the four boys lower him down to be healed at Jesus' feet. Jesus stopped his speaking and he forgave his sins. The teachers of the law got mad, said, who does he think he is? Jesus knew what they were thinking before they could even talk. Jesus stopped and told the man, take up your mat and walk. Down through the rooftop, right here off the street, see the four boys lower him down to be healed at Jesus' feet. Yeah. Down through the rooftop, right here off the street, see the four boys lower him down to be healed at Jesus' feet.
Capernaum, Jesus came to town. All the people heard the news